न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। यहाँ जो आकर मिल गई नदियां सारी, वो दिखलाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। मैं इरफान हाशमी, फाउंडर ऑफ न्यूज मीडिया तक। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गंगा जमनी तहजीब के हवाले से फूलपुर कस्बे के रिजवान सभासद के मकान पर यह ईद मिलन समारोह का प्रोग्राम चल रहा है। जैसा कि आप और भी वीडियोस में देख चुके हैं। अब शुरुआत करते हैं सभासदों से। अभी इससे पहले आपने चेयरमैन साहब का बाइट देखा और उसको सराहा। आइए मुलाकात करते हैं एक सभासद के साथ साथ जो एक शायर भी है, जिसका नाम ग्रामी है रफीक फूलपुरी, और ये एक समाजसेवी के तौर पर जिस तरीके से अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, आप इनको देखिए और इनकी कम उम्री को देखिए कि इस उम्र में ये कितना वर्क करते हैं। आइए मुलाकात करते हैं रफीक फूलपुरी से कि आपको एक अच्छा संदेश, एक बेहतरीन मैसेज और पैगामात से नवाजें। रफीक फूलपुरी साहब, मैं इरफान हाशमी, फाउंडर ऑफ न्यूज मीडिया तक पर आपका खैर मकदम करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं न्यूज़ मीडिया से हमारे इरफान हाशमी साहब, इनकी बड़ी कोशिशें रहती हैं कि अपने चैनल के माध्यम से किसी भी टाइप का, किसी भी तरह का प्रोग्राम हो, चाहे वो आपसी सौहार्द हो या हमारे हिंदू मुस्लिम भाई के तमाम त्योहारों में इनका बराबर आना रहता है और अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, ये बड़ा सराहनीय है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और तमाम लोग आज जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बड़े भाई रिजवान अहमद सभासद वार्ड नंबर 9 से जो है हमारे भाई हैं, यह इनका एक बड़ा कारनामा है। मैं इनके हौसलों को सलाम करता हूं कि इन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया है और यहाँ पर वो लोग उपस्थित हैं, वो लोग मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक मिसाल है। वो चाहे किसी कम्युनिटी के लोग हैं, यहाँ एक गंगा जमुनी तहजीब वाकई देखने को मिल रही है। मैं अपने भाई को सलाम पेश करता हूँ और मैं साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि तमाम सभासदगण और इस नगर के प्रतिष्ठित लोग, सम्मानित लोग, प्रत्याशी चेयरमैन के सुफियान अहमद साहब, मनोज गुप्ता जी, और इस दयार का वो नाम जो मैका संजुमी के नाम से जाना जाता है, जो शायरी के जरिए अपना लोहा मनवाया है पूरे हिंदुस्तान में, उस्ताद शायर, उनको भी सलाम पेश करता हूं। और हमारे विशिष्ट और सम्मानित जो एक चेहरा है, जो कोई तारुफ का मोहताज नहीं, हमारे रिजवान चचा जावेद भाई और रिजवान चचा मौजूद है यहाँ पर। रमजान साहब, हाँ, रमजान चचा। तो इनकी बड़ी कोशिशें रहती है समाज को जोड़ने में। मैं इनके हौसलों को सलाम पेश करता हूं। और दिलशाद सिद्दीकी है, और हमारे बड़े भाई सुरेश सोनकर साहब जो कि वार्ड मेंबर हैं नगर पंचायत के, तमाम वो लोग यहाँ पर उपस्थित, लल्लू चचा हैं, आबिद भाई, गुड्डू भाई, वो तमाम लोग जो एक संदेश देना चाहते हैं कि अभी भी तहजीब जिंदा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि आज का ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए नहीं कि मुँह ज़बानी की जाए। मैं जहां तक मेरी सोच काम करती है, मैं बताना चाहता हूं कि फूलपुर वो फूल की तरह खिलता है जहां पर लोग मिसाल देते हैं। गंगा जमुनी तहजीब तो है ही है, भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। और हमारे सामने यहाँ तमाम वो लोग हैं, चाहे वो हमारा भाई मनोज गुप्ता हो, चाहे वो हमारा भाई सुफियान अहमद, तमाम लोग एक दूसरे से मिलकर चलने का काम करते हैं। तो इनके हौसलों को सलाम। और मैं बता दूं, जिस जबान से हमारा वजूद हुआ, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। और अपने बड़े भाई रिजवान अहमद साहब के, उसमें सभी लोग यहाँ पर उपस्थित है कि न तमन्ना खींच लाती है न चाहत खींच लाती है, न तमन्ना खींच लाती है न चाहत खींच लाती है, तेरे घर तक मुझे तेरी जरूरत खींच लाती है, मैं मिलने के लिए हरगिज तुझे नहीं आता, मगर मैं क्या करूं दिल है मोहब्बत खींच लाती है। तो ये सब आपकी मोहब्बतें हैं। यहाँ पर इंसानियत का पैगाम देने के लिए तमाम वो लोग हैं, और वो भी राजनीतिक दल मौजूद है यहाँ पर जो किसी न किसी शक्ल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं।
कभी मीना बनकर, तो कभी वो झांसी की रानी बनकर, किसी न किसी शक्ल में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अभी हमारे नगर अध्यक्ष माननीय चेयरमैन साहब भी उपस्थित थे, तो उनके मुख से कुछ चीज निकली, गंगा जमुनी तहजीब। वाकई इसके हम लोग कायल हैं, गंगा जमुनी तहजीब, लेकिन शायद ये और दिल से हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि लोग जहां भी रहें, समाज को अच्छा बनाने की कोशिश करें, राजनीतिक दिशा ना दें, खासकर जहां गंगा जमुनी तहजीब की बात हो। मैं ये भी कह दूं कि वर्षों से एक काम किसी ने नहीं किया, ये तमाम लोगों के लिए, यहाँ राजनीतिक दल भी हैं और वो इंसानियत के शक्ल में वो समाजसेवी लोग भी हैं, उनके लिए। हमारे साथी रिजवान अहमद सभासद, जिनके वालिद मोहतरम साहब हैं, इम्तियाज साहब और लल्लू चाचा हमारे बड़े प्रतिष्ठित नागरिक हैं, और सुफियान अहमद साहब जो प्रत्याशी चेयरमैन रहे हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एकता की एक बड़ी मिसाल मैं भी जिक्र कर रहा था कि समाज से जुड़ी चीजें, तो वो चीजें कि जो हमारा दिल झिझोड़ता और कहता है कि वर्षों से एक काम किसी ने नहीं किया, मजदूरों को सलाम किसी ने नहीं किया, भूखों पर सबने खूब सियासत तो की मगर रोटी का इंतजाम किसी ने नहीं किया। तो वो किसी न किसी शक्ल में ईश्वर जिससे चाहता है वो लेता है, कभी रिजवान अहमद की शक्ल में, कभी मनोज गुप्ता की शक्ल में, कभी चंदन गुप्ता की शक्ल में, कभी सुफियान अहमद, कभी रमजान जी की शक्ल में। तमाम वो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जिनसे ईश्वर लेना चाहता है वो लेता है। तो मैं अब चाहता हूं कि अपनी बातों को विराम दूं और इस शेर के साथ, इस पंक्तियां के साथ, कि तमाम वो लोग यहाँ पर बैठे हैं। मेरा बड़ा भाई शेरू भी यहाँ पर उपस्थित है, सिराज भाई और गुड्डू भाई भी, के खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है। अताउल्लाह, तमाम वो लोग, शमीम भाई, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। ये वो लोग हैं जिनको कभी नहीं भूला जा सकता। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक साहब। ये थे आप जिन्हें समाप्त कर रहे थे, रफीक फूलपुरी, एक शायर और इस फूलपुर वार्ड के एक जिम्मेदार सभासद भी।